नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हमारी उत्तराखंड की 12 क्लास होगी। तो इससे पहले जो क्लासें हो चुकी है वो आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पूरी क्लासें डाल दी गई है। तो आज की क्लास का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। तो किस अनुच्छेद के तहत होता है, ये होता है 214। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद में होगा, 214। यहीं पे सुप्रीम कोर्ट पूछेंगे तो ये किस में होता है, 124 में, अनुच्छेद 124 में। और यहीं पे पूछेंगे कि जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होगा वो किस अनुच्छेद के तहत आएगा। तो ये आता है अनुच्छेद 214 यानी आर्टिकल 216, सॉरी 214 नहीं 216 के तहत एक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा। और यहीं पे जो हाई कोर्ट है उसको रिट जारी करने का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो ये है हमारा आर्टिकल 226। किस आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है, तो ये कर सकता है 226 के तहत। किसके तहत, आर्टिकल 226 के तहत, ध्यान रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नैनीताल उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो नैनीताल उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था, ये हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था, 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और ये देश का कौन सा हाई कोर्ट बना था नैनीताल, तो ये बना था 20वां। कौन सा बना था, 20वां। और वर्तमान हाई कोर्ट में 9 स्थायी सदस्य, कितने, 9 स्थायी सदस्य, यानी सदस्य नहीं, स्थायी न्यायाधीश, 9 स्थायी न्यायाधीश और 2 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे, 2 अतिरिक्त न्यायाधीश होंगे यहाँ पे। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नैनीताल राजभवन की जो जहाँ पे हाई कोर्ट है हमारा, इस राजभवन की नींव कब पड़ी थी, तो ये पड़ी थी 27 अप्रैल, कब पड़ी थी, 27 अप्रैल 1897 को। कब पड़ी थी, 27 अप्रैल 1897 को। और ये इसका कार्य पूरा कब हुआ था, तो ये हुआ था 1900 में। कब हुआ था, 1900 में। और इसका निर्माण किसने करवाया था, निर्माण पूछेंगे अगर आपसे कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था सन टोनी मैकडोनाल्ड ने, मैकडोनाल्ड ने। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसको किसके तर्ज पर बनाया गया, जो इंग्लैंड में बर्मिंघम पैलेस है उसके तर्ज पर इसको बनाया गया। और यहीं पे पूछेंगे इसका डिजाइन किसने बनाया। अगर डिजाइन पूछ लिया आपसे कि इसका डिजाइन किसने बनाया, तो इसका डिजाइन बनाया था स्टीवंस ने। किसने, स्टीवंस ने। ध्यान रखेंगे किसने बनाया था डिजाइन, स्टीवंस ने। तो ध्यान रखेंगे आप, कब इसका नींव पड़ी, तो ये पड़ी 27 अप्रैल 1897 को। पूरा हुआ ये 1900 में। निर्माण किसने कराया, तो ये कराया मैकडोनाल्ड ने। और डिजाइन किसने बनाया, तो डिजाइन बनाया स्टीवंस ने। और यहीं पे पूछेंगे कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। यहाँ पे अगर पूछ लेंगे प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे उत्तराखंड के, तो ये बने थे अशोक अभयंकर देसाई। कौन बने थे, अशोक अभयंकर देसाई जी। ध्यान रखेंगे ये नाम भी आप। और सेकंड पूछेंगे, सेकंड कौन थे, तो सेकंड कौन थे, एस.एच. कपाड़िया। कौन थे, एस.एच. कपाड़िया। वर्तमान का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वर्तमान कौन थे, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वर्तमान कौन बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में नई पंचायती राज विधेयक कब पास हुआ। तो उत्तराखंड ने नए पंचायती राज विधेयक कब पास किया, तो ये करा 27 मार्च 2016 को। कब करा उत्तराखंड ने, 27 मार्च 2016 को पास किया। और अगर यहीं पे पूछेंगे लागू कब किया, तो लागू किया 4 अप्रैल 2016 को। कब किया लागू, 4 अप्रैल 2016 को। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है ये, तो आप जरूर ध्यान रखेंगे ये वाला पॉइंट। और यहीं पे इसमें संशोधन कब किया, तो ये करा था संशोधन जून 2019 में। 2019 में इसमें संशोधन भी किया गया। ध्यान रखेंगे ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेरे बुजुर्ग मेरे तीर्थ योजना 2014 का नाम पंडित दीनदयाल मातु पितु तीर्थ योजना कब किया गया। तो ये कब किया गया, 2017 में किया गया। कब किया गया, 2017 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे अगर पूछेंगे आपको कि राज्य में पंचायती अधिनियम में संशोधन करके महिलाओं को पंचायती आरक्षण में कितना आरक्षण दिया गया, तो महिलाओं को यहाँ पे 33% से बढ़ाकर 50 करा इनका। 33 से बढ़ाकर कितना करा, 50% किया गया।
और ये कब किया गया? 2 मार्च 2008 को किया गया। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब की गई? तो इंदिरा अम्मा कैंटीन योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई 15 अगस्त 2015 को। कब की गई? 15 अगस्त 2015 को। यहीं पे पूछेंगे रोटी बैंक योजना कब शुरू की गई? कौन सी? रोटी बैंक योजना। रोटी बैंक योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई मई 2017 में। कब? मई 2017 में शुरू की गई। यहीं पे पूछेंगे कि और ये शुरू कहाँ की गई? तो ये रुद्रपुर से। ये भी आप ध्यान रखेंगे, रुद्रपुर से शुरू की गई। यहीं पे अगर पूछेंगे मेरा गांव मेरी सड़क योजना, कौन सा? मेरा गांव मेरी सड़क योजना, ये कब शुरू की गई? तो ये कब शुरू की गई? ये की गई 2014 में। कब की गई? 2014 में। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना कब शुरू की गई? यहाँ पे कब शुरू की गई होगा, ये सही कर लेना। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना या तो कब की है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो ये है 2 अगस्त 2021 की। कब की है? 2 अगस्त 2021 की। और यहाँ इसमें इस योजना में क्या है? तो इस योजना में है जो अनाथ बच्चे हैं उनको क्या बोलते हैं, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और वात्सल्य योजना कब चलाई गई थी? जो कोरोना के बाद जो बच्चे अनाथ हो गए थे, जिनके माता पिता मर गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, तो उनके लिए चलाई गई। तो 12वीं तक इनको निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और हर महीने इनको 3000 रुपये दिया जाएगा। किनको? जो मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत बच्चे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई 3 अक्टूबर 2021 को। कब की गई? 3 अक्टूबर 2021 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से की गई? तो इसकी शुरुआत की गई देहरादून से। कहाँ से की गई? देहरादून से। और किसने करी थी इसकी शुरुआत? इसकी शुरुआत करी थी हमारी गृह मंत्री अमित शाह जी ने। किसने करी थी? अमित शाह जी ने इसकी शुरुआत की थी। यहीं पे पूछेंगे मुख्यमंत्री, यहीं पे पूछेंगे मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना। तो यहाँ अगर पूछा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना कब की है, तो ये है हमारी 17 जुलाई 2021 की। कब की है? 17 जुलाई 2021 की ये योजना है हमारी। इसमें क्या था? तो इसमें गर्भवती जो महिलाएं होती थी उनको कन्या शिशु को पोषण युक्त किट दी जाती थी। एक बड़ी किट बना के उसमें दवाइयाँ वगैरह, क्रीम वगैरह, जो बच्चों के उपयोगी सामान होता है, वो पूरी किट महिला को दी जाती थी। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की गई? तो मुख्यमंत्री कन्या सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई 9 नवंबर 2023 को। कब की गई इसकी शुरुआत? 9 नवंबर 2023 को। यहीं पे अगर हमारी दूसरी पूछेंगे सीएम दाल पोषित योजना, क्या पूछेंगे? सीएम दाल पोषित योजना, यानी मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। तो ये कब शुरू की गई? तो ये की गई 12 सितंबर 2019 को। कब? 12 सितंबर 2019 को शुरू की गई। यहीं पे पूछेंगे इसमें क्या था? तो जो राशन कार्ड धारक लोग थे उनको प्रति माह 2 केजी दाल दी जाती थी। कितनी? 2 केजी दाल दी जाती थी। और यहीं पे अगर पूछेंगे देश को जानो योजना, कौन सी? देश को जानो योजना, देश को जानो योजना। तो ये कब शुरू हुई? ये हुई थी हमारा 15 अगस्त 2019 को। कब हुई? 15 अगस्त 2019 को ये शुरू हुई। कौन सी? देश को जानो योजना। अगर यहीं पे पूछेंगे सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, सीएम प्रतिभा प्रोत्साहन योजना, ये कब शुरू हुई? तो ये हमारी कब शुरू हुई? ये हुई हमारी 15 अगस्त 2019 को। कब हुई? 15 अगस्त 2019 को ये योजना शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चारधाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब की गई? तो चारधाम राजमार्ग विकास योजना की शुरुआत कब की गई? ये की गई 27 दिसंबर 2016 को। कब की गई? 27 दिसंबर
2016 को। इसमें क्या था, ऑल वेदर रोड बनाना था और इसमें इसकी लागत कितनी थी, तो ये थी 12,000 करोड़ रुपए। कितनी थी, 12,000 करोड़ रुपए इसकी लागत थी। और कितने किलोमीटर थी, तो ये थी 889 किलोमीटर थी। कितनी, 889 किलोमीटर। इसमें रोड को कितना चौड़ा करना था, तो 10 मीटर रोड का चौड़ीकरण करना था इसमें, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे पूछेंगे अगर आरोही परियोजना, कौन सी पूछेंगे, आरोही, जो स्कूल में कंप्यूटर वगैरह लगे हैं उससे संबंधित ये योजना थी। आरोही परियोजना कब शुरू की गई, तो ये की गई मई 2002 में। कब की शुरू की गई, मई 2002 में। यहीं पे पूछेंगे देवभूमि मुस्कान योजना, कौन सी पूछेंगे, देवभूमि मुस्कान योजना। देवभूमि मुस्कान योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई 2009 में। कब शुरू की गई, 2009 में। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री अंत्योदय निशुल्क गैस रिफिल योजना कब शुरू की गई, तो ये की गई 12 फरवरी 2023 को। कब की गई, 12 फरवरी 2023 को। और कहाँ से की गई, पौड़ी से। कहाँ से की गई, पौड़ी से। शुरू किसने करी थी, तो ये करी थी सीएम धामी ने, हमारे जो हमारे वर्तमान सीएम है उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। और इसमें क्या होता था, इसमें साल में तीन गैस सिलेंडर निशुल्क भरे जाते थे, ध्यान रखेंगे आप। अगर यहीं पे पूछेंगे अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना, अटल आयुष्मान योजना उत्तराखंड में कब शुरू की गई, तो ये की गई 25 दिसंबर 2018 को। 25 दिसंबर 2018 को ये योजना शुरू की गई। कौन सी योजना, अटल आयुष्मान योजना, जो आयुष्मान कार्ड बने हैं वो योजना। अगर यहीं पे पूछेंगे स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया, कौन सा, स्कूल चलो अभियान। स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया, तो ये शुरू किया गया हमारा 1 जुलाई 2014 को। कब शुरू किया गया, 1 जुलाई 2014 को। इसमें क्या होता था, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते थे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। क्या दी जाती थी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आपातकालीन सेवा योजना 108 कब शुरू की गई, तो ये कब शुरू की गई, ये शुरू की गई हमारी 15 मई 2008 को। कब शुरू की गई, 15 मई 2008 को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। और ये किसने शुरू की गई, उस टाइम मुख्यमंत्री कौन थे हमारे, सीएम कौन थे, तो उस टाइम सीएम थे हमारे भुवन चंद्र खंडूरी। कौन थे, भुवन चंद्र खंडूरी जी, ध्यान रखेंगे इनका नाम या कौन थे, भुवन चंद्र खंडूरी जी इस टाइम मुख्यमंत्री थे। और यहीं पे पूछेंगे अगर डोली सेवा की शुरुआत, इसी से संबंधित थी ये भी, कौन सी, डोली सेवा। डोली सेवा कब शुरू की गई, तो ये शुरू की गई हमारा डोली सेवा हमारा कब शुरू की गई, तो इसकी शुरुआत हुई थी 17 अप्रैल 2012 को। 17 अप्रैल 2012 को। ये डोली सेवा क्या थी, जहाँ पे 108 एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, गांव में जैसे दूर दराज के गांव होते थे, वहाँ पे जो मरीज होते थे उनको डोली में उठा के फिर रोड तक लाया जाता था, मुख्य रोड तक, वहाँ से फिर गाड़ी से ले जाया जाता था। तो ये डोली सेवा थी। और यहीं पे पूछेंगे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना, कौन सा, सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना। सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला योजना कब शुरू हुई, तो ये हुई 2018 में। कब शुरू हुई, 2018 में। नेक्स्ट है हमारा, वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई, तो वंदे मातरम योजना की शुरुआत कब हुई, ये हुई 9 फरवरी 2004 को। कब हुई, 9 फरवरी 2004 को। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, तो इसमें गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देना था। क्या था, गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार देना इसका उद्देश्य था। और यहीं पे पूछेंगे रहबर योजना, कौन सा, रहबर योजना। रहबर योजना कब की है, तो ये किस लिए था, ये था 18 से 35 वर्ष के गरीब महिलाओं को स्वरोजगार और प्रशिक्षण देना था। कितने, 18 से 35 वर्ष की महिलाओं को क्या देना था, स्वरोजगार प्रशिक्षण देना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका, रहबर योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
मोनाल परियोजना कब की है? तो मोनाल परियोजना कब की है? ये है हमारा अप्रैल 2011 की। कब की है? अप्रैल 2011 की। आप ध्यान रखेंगे। इसमें क्या था, 11 से 18 वर्ष तक की किशोरियों को ट्रेन करके उनको तैयार करना था। मतलब किशोरियों को कोई भी किसी भी चीज़ में या सिलाई वगैरह किसी भी चीज़ में ट्रेन करके उनको मास्टर बना के उनको तैयार करना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? मोनाल परियोजना का। अगर यहीं पे पूछेंगे स्वावलंबन कार्यक्रम, क्या पूछेंगे? आपसे पूछेंगे स्वावलंबन स्वावलंबन कार्यक्रम। स्वावलंबन कार्यक्रम कब का है? तो ये है 1996 का, 1996 का। इसमें भी क्या था? इसमें था महिलाओं को कौशल प्रदान करके स्वरोजगार प्राप्त करना था इसका भी मुख्य उद्देश्य। ध्यान रखेंगे आप ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब बना? तो प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम कब बना? ये बना 1961 में। कब बना? 1961 में। आप ध्यान रखेंगे। ये किसके लिए बना? तो गर्भवती महिलाओं को अवकाश के लिए बना। जो मतलब जब महिला गर्भवती होती थी उस टाइम उनके लिए अवकाश के लिए ये अधिनियम बनाया गया था। ये कब का था? 1961 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? तो दहेज निषेध अधिनियम कब पारित किया गया? ये 1961 में पारित किया गया। कब किया गया? 1961 में। यहीं पे पूछेंगे अगर आपको समान समान परिश्रमिक अधिनियम, समान परिश्रमिक अधिनियम कब बना? तो ये बना 1976 में। कब बना? 1976 में। ये भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब बना? तो वेश्यावृत्ति निवारण अधिनियम कब बना? ये बना हमारा 1956 में। कब बना? 1956 में। ध्यान रखेंगे आप ये पॉइंट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? तो राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष कब घोषित किया गया? तो ये किया गया 2006-07 को। कब किया गया? 2006-07 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट, जननी सुरक्षा योजना कब की है? तो जननी सुरक्षा योजना कब की है हमारी? ये है अप्रैल 2005 की। कब की है? अप्रैल 2005 की। इसमें क्या था कि महिलाओं को 6,000 की धनराशि दी जाती थी। जब प्रसव के बाद महिला को 6,000 रुपये दिए जाते थे। अगर यहीं पे पूछेंगे सबला योजना, सबला योजना अगर पूछा आपसे सबला योजना कब की है? तो ये है 19 नवंबर 2010 की। कब की है? 19 नवंबर 2010 की। कौन सी योजना है? सबला योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की है? तो मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की है? तो ये है 7 मार्च 2019 की। कब की है? 7 मार्च 2019 की। ये इस योजना का संबंध क्या है? तो इसमें जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते थे, आंगनबाड़ी में जो बच्चे होते थे उनको सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध दिया जाता था। कितना? 100 ml उनको दूध दिया जाता था सप्ताह में। किसमें? जो आंगनबाड़ी में बच्चे पढ़ते थे। यहीं पे 2-3 योजनाएं और है हमारी। पहली हमारी लखपति दीदी योजना। लखपति दीदी योजना। तो लखपति दीदी योजना हमारी कब की है? तो ये ध्यान रखेंगे हमारा, ये है 4 नवंबर 2022 की। कब की है? 4 नवंबर 2022 की। कौन सी योजना है? लखपति दीदी योजना। इसी के साथ 2-3 योजनाएं और हैं। एक है तीलू रौतेली पेंशन योजना। कौन सी? तीलू रौतेली पेंशन योजना। तीलू रौतेली पेंशन योजना। तो तीलू रौतेली पेंशन योजना कब की है हमारी? ये है 1 अप्रैल 2014 की। ध्यान रखेंगे कब की है तीलू रौतेली पेंशन योजना? 1 अप्रैल 2014 की। यहीं पे पूछेंगे होम स्टे योजना। होम स्टे योजना। तो होम स्टे योजना कब की है हमारी? ये है 2018 की। कब की है? 2018 की। और यहीं पे एक योजना मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, बहुत बार पूछी गई है पेपरों में, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना। ये कब की हमारी? तो ये है हमारी 1 जून 2002 की। कब की है? 1 जून 2002 की। यहीं पे पूछेंगे अगर अटल खाद्यान्न योजना,
अटल खाद्यान्न योजना। अटल खाद्यान्न योजना कब की है हमारी? तो ये है 11 फरवरी 2011 की। कब की है? 11 फरवरी 2011 की। तो एक बार दोबारा से देख लें कौन कौन सी। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब की है? 7 मार्च 2019 की। इसमें क्या दिया जाता है? आंगनबाड़ी में सप्ताह में 2 दिन 100 ml दूध बच्चों को दिया जाता है। लखपति दीदी योजना कब की है? 4 नवंबर 2022 की। तीलू रौतेली पेंशन योजना 1 अप्रैल 2014 की। होम स्टे योजना 2018 की। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना 1 जून 2002 की। अटल खाद्यान्न योजना कब की है? 11 फरवरी 2011 की। तो आज की क्लास यहीं तक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड।